Hello बच्चों, let's read this question. The question says mark the incorrect statement with respect to seed. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, incorrect statement जो है वो find करना है with respect to seed. तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, जो सीड फ्रूट होते हैं उसके दो लेयर्स होते हैं. जो आउटर लेयर होती है उसे टेस्टा कहा जाता है, इनर को टेगमेन कहा जाता है. ये गिवन है कि जो हाइलम है ये स्मॉल पोर होता है सीड कोट पर. सी में गिवन है कि बोथ जो प्लूम्यूल और रेडिकल होते हैं वो एनक्लोज होते हैं इन अ शीथ जिसे कहा जाता है कोलेप्टाइल. डी गिवन है जो फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है कैस्टर का, दैट इज एंडोस्पर्म. एंड ई गिवन है कि जनरली जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं एक्सेप्ट सम लाइक ऑर्किड्स. एंड एफ यहाँ पे गिवन है कि जो डाइकोट एम्ब्रियो होता है वो कंसिस्ट होता है ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलेडन्स. तो हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं लाइक विद रिस्पेक्ट टू सीड्स. एंड ऑप्शन यहाँ पे गिवन है फर्स्ट ए बी एंड एफ, सेकेंड यहाँ पे गिवन है बी सी एंड डी, थर्ड यहाँ पे गिवन है ए सी एंड डी, एंड फोर्थ यहाँ पे गिवन है बी सी एंड डी. तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे अबाउट की कॉन्सेप्ट. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज सीड. सीड के बारे में अगर हम बात करें तो इन एंजियोस्पर्म जो सीड होता है ये क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इसको ऑफन लाइक डिस्क्राइब किया जाता है एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो जो सीड्स होते हैं ये फॉर्म होते हैं इनसाइड दी फ्रूट्स. एंड जो सीड होता है वो टिपिकली कंसिस्ट होता है ऑफ, पहला तो सीड कोट, नेक्स्ट इज कॉटिलेडन and एक embryo axis and one embryo axis. तो यहाँ पे अब हम वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स देख लेते हैं रिगार्डिंग सीड. तो जो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है कि जो सीड कोट होती है उसमें दो लेयर्स होती है, जो आउटर होती है वो टेस्टा होती है, इनर टेगमेन होती है. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे कि जो सीड कोट होता है ना उसके दो लेयर्स होती है. आउटर लेयर को बोला जाता है टेस्टा एंड जो इनर होती है उसे कहा जाता है टेगमेन. तो इट्स एन करेक्ट स्टेटमेंट हियर. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि जो हाइलम है ये स्मॉल पोर होता है सीड कोट पर. तो ये यहाँ पे फॉल्स है एज हाइलम जो होता है ना वो स्मॉल पोर होता है बट नॉट ऑन सीड कोट. वो होता है ऑन दी सीड. हाइलम इज दी स्मॉल पोर ऑन सीड. नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि जो दोनों प्लूम्यूल और रेडिकल होता है वो एनक्लोज होता है इन शीट जिसे कहा जाता है कोलेप्टाइल. तो बात करें यहाँ पे अबाउट प्लूम्यूल एंड रेडिकल. तो जो प्लूम्यूल होता है it is the structure which gives rise to shoot, while जो radical है it is the structure which gives rise to the root of plant. root of plant. तो जो प्लूम्यूल होता है ना ये enclosed होता है in a sheath जिसे कहा जाता है कोलेप्टाइल. while जो रेडिकल होता है ना वो enclosed होता है in a sheath जिसे कहा जाता है कोल्यूराइजा. राइसा. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, जिसमें बोला गया है कि दोनों जो प्लूम्यूल एंड रेडिकल है वो एनक्लोज होता है इन अ शीट जिसे कहा जाता है कोलेप्टाइल. डी यहाँ पे गिवन है कि जो फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है कैस्टर का उसे कहा जाता है दैट इज एंडोस्पर्म. तो बात करेंगे यहाँ पे अबाउट दी एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्मिक सीड. एंडोस्पर्मिक सीड. तो इन एंडोस्पर्मिक सीड जिसे जो है एल्ब्यूमिनस सीड्स भी कहा जाता है, ये क्या करते हैं, ये रिटेन करते हैं पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म जो कि कंप्लीटली यूज नहीं होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट. एंड ये जो एंडोस्पर्मिक सीड है ये पाए जाते हैं इन दी प्लांट्स जैसे कि बीट, मेस, बार्ले, कैस्टर. तो यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो कैस्टर है, कैस्टर प्लांट में जो फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है ना कैस्टर का उसे कहा जाता है एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड करता है, बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फूड स्टोरिंग
टिश्यू होता है कैस्टर का एंजियोस्पर्म। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू हियर। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि जनरली जो मोनोकॉट्स होते हैं, मोनोकॉट्स में नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं एक्सेप्ट सम लाइक ऑर्किड्स। तो जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे एंडोस्पर्मिक सीड्स के बारे में, तो जो मोनोकॉट्स होते हैं ना उनमें जनरली क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स नहीं होता है, एंडोस्पर्मिक सीड्स होता है। एंड मोनोकॉट्स में एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, जिसके बारे में अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि जो डाइकोट एम्ब्रियो होता है, डाइकोट में 2 कोटिलिडन्स होता है। जो डाइकोट एम्ब्रियो होता है वो कंसिस्ट होता है ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो कि करेक्ट, एंड 2 कोटिलिडन्स, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करने से, जो कि है बी, सी और ई, जो कि गिवन है ऑप्शन सेकेंड में। रिमेनिंग ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो आंसर विल बी ऑप्शन सेकेंड। आंसर विल बी option second. I hope you understood it well. Best of luck.